यदि a बराबर दिया हुआ है तो a एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स का मान पूछ रहा है आपसे। तो देखिए दिया हुआ है क्या, a बराबर रूट अंडर x प्लस 2 x माइनस 2 बटे x प्लस 2 माइनस रूट अंडर x माइनस 2। सबसे पहले तो आप हल का परिमेयकरण कर दीजिए। तो माइनस है तो क्या करेंगे हम, प्लस से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे जी। तो x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 2 बटे x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 2। सेम चीज से ऊपर नीचे अगर हम गुना करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x प्लस 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा, इसमें से भी रूट हटेगा x माइनस 2, लेकिन अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ऊपर देखिए a प्लस बी और a प्लस बी के दी होल स्क्वायर, फॉर्मूला बताइए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। 2ab को लिखे हैं 2ab मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये a हो गया, तो a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ये 2x हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे कितना 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लिख सकते हैं क्या, a बराबर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे कितना 2 आ रहा है क्या, अब तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए तो कितना है, 2a बराबर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक तरफ कर लेते हैं 2a माइनस एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब रूट हटाना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं क्या, कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax बराबर माइनस 4। दोनों में 4 कॉमन कर लें तो a स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, ax बराबर कितना माइनस 4। तो कितना वैल्यू आ गया, बराबर माइनस 1। इसी का तो मान पूछ रहा है आपसे, बुला रहा है, देखिए आ रहा है। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, अरे शांत रहो, आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, ये पुट करने के बाद क्या आ जाए 2। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट वाला पुट करेंगे तो आएगा नहीं, तो पॉइंट वाला से सीधे हटा दो। 4 पुट करेंगे तो 4 4 8 किसी का रूट होता नहीं है, इसको भी हटा दो। सीधे 5 पुट करेंगे 5 4 9, तो 9 का कितना हो गया 3, और 5 माइनस 4 बराबर 1, तो 4 ऊपर में आ जाएगा 4 और नीचे में आ जाएगा, देखिए 3 में से 1 घटेगा कितना 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बाएं हाथ से बन गई। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर 0। आप कभी भी देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है 0। ये अगर आप x का मान, b का मान, c का मान कुछ भी दो प्लस और माइनस में दोगे तो कभी भी 0 आएगा ही नहीं। 0 छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू देते हो तो, यानी इसका मान +1 देते हो और इसका मान -1 देते हो, तो -1 के दिन होल स्क्वायर भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो कभी 0 आएगा नहीं। ऐसी स्थिति में कभी भी स्क्वायर वाला पद आए ना
तो ये पूरा का मान कितना कर लेंगे 0, इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0, यानी इस पद का भी मान 0, इस पद का भी मान 0, इस पद का भी मान 0। इसका मतलब है कि x माइनस 5 का मान 0, y माइनस 2 बराबर 0 और z माइनस 9 ये भी 0 हो जाएगा। तो बता सकते हैं x का मान कितना आएगा 5, y का मान कितना होगा 2 और z का मान कितना होगा 9। तो 5 है 2, 7 में से 9 जाएगा -2 हो गया। सर एक बार इसको बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला, है ना, याद रखिएगा इसको भी, ये सब सारे होता है। a बटे 1 माइनस 2a प्लस b बटे 1 माइनस 2b प्लस c बटे 1 माइनस 2c बराबर कितना दिया हुआ है 1 बटे 2। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए, है ना, तो सबसे पहले सब पद में एक एक जोड़ दीजिए। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस a बटे 1 माइनस 2a, 1 प्लस b बटे 1 माइनस 2b और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस c बटे 1 माइनस 2c। अच्छा, 3 को एक जोड़े हैं तो इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। अब बराबर हो गया दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं आता। अब एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 माइनस अगर 2a लें तो 1 माइनस 2a प्लस कितना a, उसी तरह से 1 माइनस 2b, 1 माइनस 2b प्लस b, फिर प्लस 1 माइनस 2c, 1 माइनस 2c प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 हो जाएगा ना। अच्छा, इसका तो ऐसा करते हैं कि इतना बटे इतना कर लेते हैं, इसको एक तरफ और इसको एक तरफ। लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 1 माइनस a बटे 1 माइनस 2a। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस b 1 माइनस 2b। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस c बटे 1 माइनस 2c बराबर 3.5। कोई डाउट तो नहीं आता, बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। अलग अलग कर दीजिए, a प्लस b बटे अगर c रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं a बटे c प्लस b बटे c, लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह से 1 बटे 1 माइनस 2a माइनस a बटे 1 माइनस 2a लिख सकते हैं। आगे आप प्लस 1 बटे 1 माइनस 2b माइनस b बटे 1 माइनस 2b प्लस 1 बटे 1 माइनस 2c माइनस c बटे 1 माइनस 2c बराबर कितना हो गया 3.5। अब जो निकालना है एक तरफ कर लेते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 2a प्लस 1 बटे 1 माइनस 2b प्लस 1 बटे 1 माइनस 2c बराबर माइनस से 1 बटे 2 लिख सकते हैं। इसको देखो तो इतना बराबर क्या दिया हुआ है, इतना बराबर क्या दिया हुआ है 1 बटे 2, तो इतना बराबर लिख सकते हैं। माइनस 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 है सब में, तो माइनस कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 बराबर कितना 3.5। तो कितना आ जाएगा बताइए, बराबर उस तरफ चला जाएगा। आधा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 14। तो और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बराबर 11। तो इसका स्क्वायर का मान पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, इसमें 22 जोड़ देना है, कितना जाएगा 36। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट निकल जाता है, नहीं तो फिर आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अरे शांत रहो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा, इतना का मान 14 प्लस 2 गुने 11 बराबर 14 प्लस 12 बराबर 14 प्लस 22 बराबर 36। आंसर हो गया।
दिया हुआ है। x का मान आप इन चारों में से कुछ भी भर दीजिए, पुट करके कितना ला देना है 2। तो चलिए पहले भरते हैं 5, 5/12। तो रूट अंडर कितना करते हैं 3 + 5/12, 12 3 36 है, 36 से 5 तो रूट 41 आ रहा है। 41 टूटता नहीं है, 41 किसी का है रूट नहीं, तो ये नहीं होगा। चलिए पुट करके देखिए, 3 + 12/5 15 और 12 कितना हुआ 15 और 12 27 हुआ। 3 - 12 बटे कितना 5 बटे रूट अंडर 3 + 12/5 माइनस 3 - 12/5 कर दिए। ये 27 आया, हम इसलिए इसको चेक किए क्योंकि 27 से 3√3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए था 27/5 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3/5 लिख सकते हैं ऐसे। अरे 27/5 आया ना रूट में, तो रूट तो अंदर 5 तो अंदर में रहेगा और 27 हुआ तो 3√3। ठीक है, चलिए इसका बताइए 15 में से 12 जाएगा कितना 3/5। चलिए उसी तरह से 3√3/5 प्लस 3/5 माइनस होगा, है ना। तो ऊपर में हो जाएगा 3 गधा प्लस 1 गधा 4 गधा, अब 3 गधा में से 1 गधा जाएगा 2 गधा, तो गधा काट दें 4/2 आ गया नीचे से फाइंड कर रहा है। ये देखिए चेक करें, कौन वाला चेक करें। पहले तो आपको यही चेक करना है कि कौन चेक करने में फायदा है। 4/5 5 दूनी 10 4 14 5 10 3 13 5 दूनी के 10 8 18 चेक कर सकते हैं। 5 दूनी 10 1 11 एक ही ऑप्शन बच ही रहा है। अब यहाँ पे अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं टाइम है तो चेक करके देख लो एक बार। तो ऊपर में 5/2 अगर सॉरी 8/5 रखते हैं तो 5 दूनी के 10 8 तो √18 बटे कितना 5 प्लस 8/5 अगर रखते हैं तो 5 दूनी के 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा √2 बटे कितना, बस वही √18/5 अच्छा ये माइनस है। अब ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे सर, 18 को तोड़िए, 9 दूनी के 18 4 गधा 1 गधा, अच्छा बकरी कर दे। तो 4 बटे कितना आ जाएगा तो आ रहा है 3 सर, चौथा फरमान माइनस हम गा रहे हैं देखिए इस तरह से कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अरे इधर देखो 90 84 18 6 12 6 1 इस तरह से वैल्यू दिया हुआ रहता है ना। कभी भी देखना या तो 3 का अंतर हो या तो 6 का अंतर हो, इसका मान 0 होता है, फिर इसका भी मान 0 और फिर इसका भी मान 0 0 + 0 + 0 = 0। अब हम सिद्ध करके दिखाते हैं, है ना। ये तो हम शॉर्ट मेथड बता दिए आपको कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो अंतर या तो 3 का होना चाहिए, या तो 6 का होना चाहिए, या तो 9 का होना चाहिए, या तो 18 का होना चाहिए, यानी 3 के गुणज का होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों पदों का क्या हो जाएगा 0, फिर इसका भी मान 0, फिर इसका भी मान 0। कभी कभी यहाँ पे 2 दे देगा या फिर 3 दे देगा, तो 3 दे देगा तो क्या लिख सकते हैं 1 + 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका मान 0 तो बच गया कितना आंसर +2। ठीक है, एक बार सिद्ध करके दिखाते हैं। ये तो हुआ हिट एंड ट्रायल बनाने का तरीका। देखिए x + 1/x
का दी होल स्क्वायर बराबर कितना है 3। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा √3। चलिए एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा 0। ये भी बताना पड़ेगा, ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन है सर। अरे फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का दी होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x फॉर्मूला होता है ना। एडवांस जब शुरू किए थे उसी समय हम बताए थे आपको 3√3 माइनस 3√3 बराबर कितना आता है 0। यानी कि x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। कब? यहाँ पे जब x प्लस 1/x बराबर कितना है √3। अब हमको इसका मान निकालना है। x से घात 90 प्लस x से घात 84 प्लस x से घात 18 प्लस x से घात 12 प्लस x से घात 6 प्लस 1 है ना। इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों में x से घात 84 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x से घात 6 प्लस 1। अच्छा इसी तरह से सब हो जाएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, x से घात 6 प्लस 1 का मान कितना होता है। अगर हम ये देख लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा इसमें x से घात 84 है ना, x से घात 3 कॉमन ले लेते हैं और तो ये बचा x से घात 3 प्लस 1/x से घात 3 और इसका मान कितना हो गया 0। यानी x से घात 87 गुने कितना 0 बराबर कितना 0। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 12 अगर लेते हैं x से घात 12 तो x से घात 6 प्लस 1 और x से घात 6 प्लस 1 का मान कितना आ गया 0। फिर x से घात 6 प्लस 1 का मान कितना आ गया 0। तो अब ऐसे बनाइएगा नहीं परीक्षा हॉल में, दो पदों का अंतर कितना का होगा 6 का हो, 3 का हो, 6 का हो, 9 का हो, 12 का हो। अगर ऐसा आता है तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। चलिए ये तो बनाने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 256 यानी कितना 16। तो इसमें 16 अगर जोड़ेंगे तो 1296 आएगा। तो इसका कितना आएगा 36 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 576 यानी 24 इसमें जोड़ेंगे 46 24 का रूट कितना होता है। ठीक चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कोई सीरीज में नहीं है, जब कोई सीरीज में नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इन दो पदों को जोड़ के देखेंगे। तो ये कितना है 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 दो पद जोड़े हैं तो कुल मिला के 20 पदों तक जाएगा, है कि नहीं। औसत निकालना है, योग निकालना है तो योग बराबर औसत गुने कुल संख्या होता है। तो कुल संख्या तो है 20, अगर औसत निकाल देंगे तो हो जाएगा। औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म तो है आपका 4, अगर लास्ट टर्म निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो 20वां टर्म में क्या होगा, तो 20वां टर्म निकालने के लिए देखिए एक में कितना बढ़ रहा है, दूसरा टर्म में 5 बढ़ रहा है, फिर 5 या 5 10, चौथा टर्म में 15। तो 20वां टर्म में कितना, तो 19 बचे 95 नहीं, दूसरा टर्म में 5 गुने 1, दूसरा टर्म में, तीसरा टर्म में 5 गुने 2, चौथा टर्म में 5 गुने 3 बढ़ा है 15 बढ़ा है। उसी तरह से 20वां टर्म में कितना बढ़ेगा 19 गुने 5 यानी कि 95 बढ़ जाएगा। तो 95 और 4 99। तो 20वां टर्म में कितना हो गया 99। समझ में आया। अगर 40वां पद का है तब कितना होगा 39 गुने 5 इसमें जोड़ देंगे, समझ में आया। 25वां पद का है तब 24 गुने 5 24 बचे 120 जोड़ेंगे। तो 4 प्लस कितना सर 99 डिवाइडेड बाय कितना 2 कितना हो गया 10। तो ये 10 गुने कितना हो जाएगा 103 10 30। कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था शायद, बना लीजिएगा इसी तरह से वो भी बन जाएगा। परीक्षा में एक पे एक दिखता है ना इस तरह के क्वेश्चन, तो लगता है कि गलत दिया हुआ है। सीरीज तो है ये नहीं, अच्छा ये तो कुछ नहीं है सर, कभी कभी ऐसे भी आएगा। हाँ एक का वो छोड़ के 1 4 7 10 सीरीज है तो 20 टर्म तक जाएगा। फिर 3 5 7 9 ये भी 20 सीरीज तक जाएगा तो इसका योग तो 400 हो जाएगा। और 1 4 7 3 का गैप है ना, तो ये तो सीरीज बन रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 2 सीरीज होगा 20 टर्म का।
ठीक है, अगला देखिए, ये इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए करनी कितना है 12, सबका करनी 12 करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, है ना? कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो 7 के घात कितना करना पड़ेगा? 3। ठीक है, चलिए ये कितना है सर? 3। तो कितना करना पड़ेगा? 4। तो बटा में कितना करना पड़ेगा? सॉरी, घात कितना करना पड़ेगा? 4। ये तो खुद 12 है ही। तो 7 के घात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 343 343। 11 के घात 4 यानी 121 का स्क्वायर करिए। 13 बराबर 142 और 146, यही ना? अरे 100 से कितना ज्यादा, देखिए ना, 100 से 21 ज्यादा, तो 142। 21 के स्क्वायर बराबर 441 ना। तो 1 4 6 4 1 और 1200 से कितना है? तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 11 वाला ना। करनी क्या करना पड़ेगा? सबका सेम। अब सवाल ये है कि सर करनी सेम करने के लिए आप यहाँ पे गुना 3 किए, तो यहाँ पे गुना 3 ना होना चाहिए था, आप ऐसे क्यों किए? तो गौर से देखना जा रहा है यहाँ पे, आखिर ऐसा हम क्यों किए वही समझा रहे हैं। देखिए ये है ना, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 7 के घात 1/4 लिख सकते हैं ना? अच्छा, यहाँ पे रूट 2 रहता है तो 2 के घात 1/2 नहीं लिखते हैं, तो 1/4 लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कोई फर्क, तो ये क्या लिख सकते हैं? 7 के घात 3 होते 3/12। अब चलिए इसको इस रूप में तोड़िए। 7 तो 7 के घात 12, सॉरी 7 के घात कितना? 3। और नीचे वाला कहाँ जाता है सर? नीचे वाला यहाँ पे आता है, तो 12 कहाँ आएगा? नहीं हो गया। तो इसका मतलब अगर हम 3 से गुना करते हैं तो घात कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3/3 होगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं कट जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबका घात बराबर करना पड़ेगा। तो 4 3 और 12 का घात बराबर करेंगे तो सबका मान कितना कितना करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। एलसीएम 12 ही तो होगा, तो इसको कितना गुना करना पड़ेगा? 4। तो घात कितना लेना पड़ेगा? 4। इसका 12 तो है ही। अब बताइए सबका घात 12 है, तो जो सबसे बड़ा होगा ना वही तो सबसे बड़ा होगा। आंसर हो जाएगा आपका ठीक। देखिए चुप, देखिए देखिए नीचे कितना जाएगा? 2 गुने 3, 3 गुने कितना? 6, तो ऊपर जाएगा 7। ठीक है, सिर्फ करके हम दिखा दे रहे हैं। फिलहाल आप देखिए परीक्षा में ऐसे ही बनाइएगा। नीचे कितना जाएगा? 4 तो ऊपर में कितना जाएगा? यहाँ पे जाएगा 20, तो ऊपर में जाएगा। हम जाइए, वेट कीजिए, बताते हैं, सब्र रखिए। अच्छा एलसीएम बताइए। 60 70 प्लस 65 प्लस 63 कितना हो जाएगा सर? देखिए 5 3 8 198/60, 6 से कट जाएगा 33/10। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए जरा, एक वो सोल्यूशन करते हैं। अब ऐसा प्रश्न जब भी आए तो नीचे करना क्या है? देखिए 1 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना 9। तो नीचे हम क्यों लिख रहे थे रूट? आपको पता चल गया होगा। यहाँ से नीचे तो फिक्स हो गया, नीचे कितना 2 गुने, नीचे तो फिक्स हो गया। इसका मतलब साफ कर देना 2 गुने 3, यहाँ पे 3 गुने 4 और नीचे यहाँ पे 4 गुने 5। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आएगा जरा सोच के बताइए। 9 चौके 36 प्लस 9 प्लस 4, 36 से 4 40 और 49 कितना है? 7/6 आ गया। अब इसी तरह से इसको करोगे ना, चलिए इसको भी करके दिखाई देते हैं।
तो 1 बटे कितना 9 प्लस 1 बटे कितना हो गया 16। एलसीएम कितना हो जाएगा 9 गुने 16। तो नीचे कितना हो जाएगा तो फिक्स है, ऊपर कितना जाएगा 16 44 से 144 प्लस 16 प्लस कितना 9, तो 16 9 कितना हो गया 25। 169 169 कितना होता है 13/। अब ठीक है, चलिए इसका देखिए, इसको ही बना के दिखाएं। 1 बटे कितना हो जाएगा 16 और 1 बटे कितना हो जाएगा 25। तो नीचे तो कितना हो जाएगा 16 गुने 25, तो नीचे आ जाएगा 4 गुने 5। 16 गुने 25 करेंगे तो 25 का 1.5 कितना आया 400 प्लस कितना 25 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 441। समझ में आ गया पूरा? आगे बढ़े। चलिए इसको बता दे रहे हैं, कह रहा है इतना कॉमन ठीक है हमसे, कितना से विभाजित होगा, तो सब में कितना कॉमन है 4 के घात 11 कॉमन है। 1 + 4 + 4 चौके, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 के घात 11 गुने कितना 50। अब कह रहे हैं कि कितना से विभाजित हो सकता है। सर देखिए, विभाजित होने के लिए 4 से भी हो सकता है, विभाजित होने के लिए 2 से भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में रहे तब तो 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 4 अगर 11 बार लिखेंगे 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, लेकिन ये सब देगा नहीं आपसे। जब भी देगा तो यहाँ पे देखिए 17 × 5 यानी 17 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 17 वाला, अगर 5 रहता तो ए और बी दोनों हो जाता। अब समझ में आया? तो या तो 17 देगा या तो 5 देगा, और इस पर 3 क्वेश्चन था। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब टेस्ट लेंगे अगर तो हो जाए, एडवांस में तो डालेंगे 5 को 6 को बनना चाहिए। 4 के घात 11 अगर बाबू तुम लिख भी देते हो 4 के घात, अच्छा कॉमन ना है हो, तो 85 जब कट ही गया 17 से, ऑप्शन में जब ऑप्शन से न चलेंगे यहाँ से आप, अरे कटने के लिए तो 20 को भी काटेगा, नहीं काटेगा, 5 को काटेगा यहाँ से, और 4 को अगर 11 बार लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 नहीं कटेगा, 10 को भी काटेगा। चलिए 19 से देखिए, तो 3 के घात कितना लिख देंगे 11 कॉमन, तो 1 + 3 + 9 9 1 10 37 40 आ रहा है। और इसके अलावा ना 7 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है, ना 14 से कट रहा है। अब चेक कर लेना कि किसको काट रहा है। कटने के लिए तो 4 से भी कटेगा, कटने के लिए तो 5 से भी कटेगा, कटने के लिए तो 10 से भी कटेगा, कटने के लिए 9 से भी कटेगा, लेकिन ऑप्शन में रहे तब तो। जो ऑप्शन में रहेगा इतना करने के बाद आप देख लेना। अच्छा 5 का देखा सर, 1 + 5 प्लस कितना 25, 5 का 71 गुने कितना 31। अच्छा 31 ऑप्शन तो है नहीं, तो 31 गुने 5 कर लेते हैं। एक छोड़ दे, जा रहे थे बाल दाढ़ी बनाने, दाढ़ी मूंछ सब पक गया। 22 नंबर के आंसर नहीं है। ठीक है बना। शांत रहिए, शांत से बता। आप लोग पूछे तो भला की है, हम लोग पूछना है, बताइए। इसके बाद हम छुट्टी दे रहे हैं, रीजन ये है कि थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जाना है। दाढ़ी मूंछ पक गया है जी, अब
हटा देते हैं। सत्यम छुपम तब न दिखम सुंदरम। सत्य को तो छिपाना पड़ेगा ना। देखिए A/B बराबर 1:5, B/C बराबर 1:4, A/B/C बराबर 1:5 एक साथ भी हाँ आप कुछ सी का कितना प्रतिशत के बराबर C का कितना प्रतिशत? C का कितना प्रतिशत? कम है ना, 1 के बराबर है।